हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। तो जो आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? समरी और क्वेश्चन आंसर। हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में क्या कहा था, क्या पढ़ा था हमने? जो चैप्टर था हमारा, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एन फ्रैंक है। इनकी डायरी से जो एक एक्सट्रैक्ट ले रखा था वो हमने क्या है पढ़ा था, राइट। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो इन्होंने क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो इंसान खुद के बारे में लिखता है, ठीक है। तो वहां से हमने एक एक्सट्रैक्ट लिया था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसकी समरी देखेंगे और इसके क्या है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी डायरी है, ठीक है, जिसमें कि उनकी फोटोज लगी हैं। तो हमने इसमें पढ़ा क्या था, एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि जो ये एन फ्रैंक है, शी वॉज फ्रॉम जर्मनी, राइट। एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड एट द एज ऑफ 15 की एज में क्या है, उनकी क्या है, डेथ हो गई थी। और ये बहुत नॉर्मल डेथ नहीं थी, राइट। और नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फैमिली पास्ड अवे। जो उनकी फैमिली थी वो भी क्या है, उनकी भी डेथ हो गई थी, राइट। तो ये क्या थी, जर्मनी की थी। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो कितना ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, कितने लोगों की क्या है, डेथ हुई थी, राइट। कितने लोग मारे गए थे, मसैकर हुआ था हिटलर के द्वारा, राइट। तो वही चीज़ हमने क्या है इसमें पढ़ा था। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम सबसे पहले समरी पढ़ेंगे। समरी के बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफी अच्छा है। तो इसमें आपको क्या है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने की बहुत क्या है, चांसेस हैं। सो यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो इसमें मैंने आपके लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी रखे हैं और शॉर्ट टाइप भी। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन फ्रॉम द समरी। ओके, पे अटेंशन, ध्यान से देखना है। नाउ वन मोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो इनके नाम जो है, नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं। इनका नाम तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, लेकिन इनकी जो फैमिली में मॉम डैड, ठीक है, इनकी जो सिस्टर थी, राइट। और उसके बाद जो डेट है, वो डेट्स भी आपको याद रखनी है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर के टाइम पे आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप वहां पे ये तो नहीं लिख सकते कि एंड्स सिस्टर्स, एंड्स फादर, नॉट लाइक दैट, ओके। आपको वहां पे उनके प्रॉपर नेम याद होने चाहिए, किस डेट में उनकी दादी क्या है, उनकी ग्रैंड माँ पास्ड हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिखने हैं, तो आपको लर्न भी होनी चाहिए। तो यहाँ से बिगिन करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ग्रामर के कुछ जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ग्रामर में जहाँ पे मुझे लगेगा कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, राइट, टू टीच यू, तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी भी कि आंसर मेकिंग में यहाँ पे आप अगर आपका कोई क्या है कंजंक्शन है तो उसको कैसे यूज करेंगे, पैसिव वॉइस को कैसे यूज करेंगे, राइट। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले कहा गया है एन फ्रैंक बिलोंग टू अ जूइश फैमिली। वो आपको पता है कि शी वॉज फ्रॉम जर्मनी। और आपको पता है कि जो नाजी थे वो क्या है, जूइश पीपल को बहुत हेट करते थे। तो उसकी वजह से क्या है, उन्होंने उनको क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या है, वहां पे उन सब लोगों को क्या है रखा था। लिविंग इन एम्स्टरडैम नीदरलैंड, ठीक है। हर फैमिली इंक्लूड हर फादर मदर एंड एल्डर सिस्टर। नाम क्या है, मार्गोट, ठीक है। फादर का नाम क्या था, ऑटो, ऑटो फ्रैंक, ठीक है। वैसे आपको मॉम का नाम याद होना चाहिए और सिस्टर का नाम याद होना चाहिए। एन वॉज बॉर्न ऑन 12 जून। बॉर्न कब हुई थी ये, 12 जून को बॉर्न हुई थी 1929 को, राइट। एंड शी रिसीव्ड हर डायरी ऑन अ 13th बर्थडे, राइट। और तब से उन्होंने क्या है, रेगुलर लिखना स्टार्ट किया था अपनी डायरी पे। देखो हमें इनका बॉर्न का तो पता है कि 12 जून को बॉर्न हुई थी, लेकिन जब ये डाइड हुई, राइट, व्हेन शी पास्ड अवे, तो हमें उसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि उसकी फैमिली में उसकी मॉम थी, डैड थे, उसकी ग्रैंड भी थी जो कि पास्ड अवे हो गई थी, और उसकी एल्डर सिस्टर थी। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब उसको डायरी मिली थी, ठीक है, जो ये डायरी है इसको अपने 13 बर्थडे पे मिली थी, जिसका नाम इसने क्या रखा था, किटी, राइट। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है, during World War II, Jews were treated badly by Nazis. Because of this danger, and his family was forced to go into hiding in July 1942, right? इसी टाइम पे क्या था, आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो उसी टाइम पे ये लोग क्या थे, इनको छुपना पड़ा। क्या कहा जा रहा है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो उसमें क्या थे, जूइश जो लोग थे, ठीक है, इनको बहुत ही ज्यादा क्या मिस ट्रीटमेंट, इनको बहुत टॉर्चर किया गया था। और इतना इतना बैडली इनको ट्रीट किया गया था, इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा था, छुपना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि इनको क्या है, वहां पे जितने भी जर्मनी में जो पीपल थे, जो ना जूस थे, उन सब के साथ बहुत मिसट्रीटमेंट हो रहा था। तो इसकी वजह से जो उसकी फैमिली थी वो सब क्या है, छुप गए थे, ठीक है। कब छुप गए थे, जुलाई 1942 में।
and writes her diary entries while living in hiding and share her thoughts, feelings and experience during this difficult time. तो जो एन थी उन्होंने क्या इस डिफिकल्ट टाइम पे मतलब जब वो छुप रही थी तो डेली वो कुछ ना कुछ मतलब अपनी डायरी में लिखा करती थी, राइट। और क्या था, हर दिन उन्होंने लिखा था वाई लिविंग इन हाइडिंग एंड शेयर हर थॉट्स, और अपने थॉट्स को बताती थी कि क्या फील करती थी। उन्होंने अपनी डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, राइट। अब जैसे ऐसा होता है ना, हमारी जो लाइफ है बहुत कुछ चलता है, कभी क्या है ऐसे टाइम्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो कभी बहुत ऐसे डिफिकल्ट टाइम आता है व्हेन वी वांट टू शेयर समथिंग। ऐसा लगता है कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता है जिससे मैं अपने क्या है अपने सीक्रेट से अपने थॉट्स शेयर कर पाती, है ना। कभी कभी हमें कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वो भी हम नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि हम इतने फ्रैंक नहीं होते हैं। मॉम डैड से एक लिमिट तक होता है, उसके बाद क्या होता है जैसे हम ग्रो होते हैं तो वहाँ पे लगता है कि नहीं यार आई कांट टेल दिस टू माई मॉम, उनको बुरा लग सकता है या व्हाट विल शी थिंक अबाउट मी, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ होता है जो हमें समझ सके। तो इनके पास क्या है, एक फैमिली थी इनके पास, राइट। इनके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट वो क्या थे एक ट्रू नहीं थे, इतने क्लोज फ्रेंड नहीं थे जिनके साथ ये अपने सीक्रेट्स क्या शेयर कर सके। तो इसीलिए उन्होंने क्या डायरी लिखना शुरू किया। Although Anne lived in a fear and isolation, she tried to remain hopeful. ठीक है, अब जब इतना कुछ क्योस चल रहा था उनकी लाइफ में, इतना डिफिकल्ट टाइम था, हाउ कैन समवन बी हैप्पी। तो वही कह रहे कि वो कैसे रहती थी, बहुत डर में रहती थी कि हम कभी भी पकड़े जाएंगे, हमें कभी भी मार दिया जाएगा, ठीक है। और आइसोलेशन, आइसोलेशन आपने अभी जब कोरोना हुआ था तो उसमें अच्छे से पता होगा कि आइसोलेशन मतलब क्या होता है, जब आपको क्या है अकेले रखा जाता है, ठीक है, सोसाइटी से दूर। तो क्योंकि उनको हाइड करना पड़ा था 2 साल तक, क्या है वो छुप रखे थे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब अगर 2 साल तक कोई इंसान क्या है अकेले रह रहा है, ही कांट गो आउटसाइड, वो क्या है कुछ भी नहीं कर सकता, उनको छुप के रहना पड़ा, तो वो कैसी लाइफ रही होगी, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि वो बहुत डर के रहती थी, ठीक है, आइसोलेशन में रहती थी। फिर भी इसके बावजूद भी वो क्या कोशिश करती थी, शी ट्राई टू रिमेन होपफुल, इसके बाद भी बहुत होपफुल रहने की कोशिश करती थी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो शी वॉज वेरी मेच्योर, मतलब शी वॉज ओनली 13 की एज में बच्चा कहाँ से मेच्योर होगा, बट शी ट्राई टू रिमेन होपफुल, फिर भी वो होपफुल रहने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ये दिखाते कि वो कितनी क्या थी, मेच्योर थे अपनी लाइफ को लेकर। हर डायरी बिकेम हर क्लोजेस्ट फ्रेंड एज शी कुड एक्सप्रेस हर इमोशन फ्रीली इन इट। क्या कहा जा रहा है कि जो उसकी डायरी थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ वो अपनी डायरी के साथ में ना, अब अगर इंसान क्या है, इंसान इंसान से बात करेगा तो उसको लगेगा क्या अगर मैं अपने सीक्रेट बता दूं तो क्या पता है किसी और को बता दे। पर डायरी के साथ क्या है, अगर मैं अपनी डायरी में कुछ भी लिख रही हूँ तो मेरी डायरी थोड़ी किसी और को जाके बताएगी, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। तो अपनी डायरी में जो भी लिखती थी मतलब सब कुछ फ्रीली क्या है एक्सप्रेस कर पाती थी, जो भी उसके थॉट्स थे वो इजीली क्या है उसको क्या एक्सप्रेस कर पाती थी विदाउट एनी हेजिटेशन। Through her writing, Anne shows courage and maturity despite the harsh condition faced by her family. क्या कहा जा रहा है कि जो उसकी राइटिंग थी, जो उसकी डायरी थी, उससे ये पता चलता था कि एनी क्या है, बहुत उसके अंदर करेज है, ठीक है, और मेच्योरिटी है, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, किसके बावजूद, इतनी हार्श जो कंडीशन थी, जैसे वो लोग रह रहे थे, इतनी हार्श कंडीशन होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर करेज था, और शी वॉज वेरी मेच्योर, ठीक है। एन फ्रैंक राइट्स अबाउट हर लाइफ एज अ स्टूडेंट एट स्कूल, ठीक है। तो जब वो स्कूल में होते तो अपने स्कूल के बारे में वो यहाँ पे बताते, इस चैप्टर में बताती है, ठीक है। शी स्टडीज इन अ क्लास विद मैनी बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑफन टॉक्स टू मच ड्यूरिंग द सेशंस, ठीक है, लेसन। तो क्या कहा जा रहा है कि जब वो अपनी क्लास में थी तो उसकी क्लास में ना बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे, और वो बहुत टॉकेटिव थी। टॉकेटिव मतलब हु टॉक्स अ लॉट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो वो क्या होता है टॉकेटिव। तो शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट की वजह से हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कैसिंग फ्रिक्वेंटली पनिशेस हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। अब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में भी इफ़ यू टॉक अ लॉट तो टीचर को ऐसे स्टूडेंट पसंद नहीं आते हैं जो क्या बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो उसके मैथ्स के टीचर थे, वो नाम क्या है, मिस्टर कीसिंग, नाम याद रखना क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है और क्या पता यही आपको अपने आंसर में भी लिखना होगा। तो जो उसके उनके मैथमेटिक्स के टीचर थे वो क्या है, उनकी ये हैबिट बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है बातें करती थी। इसकी वजह से फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है अक्सर, बहुत बार, ऑफन क्या है, उनको वो पनिश करते थे, बहुत बार उनको पनिश करते थे और क्या करते थे उनको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, ठीक है।
ओके, मिस्टर कीस्टिंग्स आस्क एनी टू राइट ऐसे एज पनिशमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, पनिशमेंट के तौर पे तुम क्या करो, ऐसे लिखो, ऐसे निबंध, ठीक है। द फर्स्ट ऐसे इज टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, जो बक 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 करता है, ठीक है, जो बहुत बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स। इन विच एनी ऑनेस्टली एक्सप्लेन दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स हैबिट एंड दैट शी कैन नॉट इजीली स्टॉप इट बिकॉज शी इनहेरिटेड इट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, फुल स्टॉप। क्या कहा जा रहा है कि एनी ने क्या है, जब उसको फर्स्ट दिया गया था, ठीक है, उसके टीचर्स ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, तो उसके टीचर ने उसको एज अ पनिशमेंट क्या बोला कि तुम्हें ऐसे लिखना है, और किस पे लिखना है, चैटर बॉक्स पे। तो उसने कहा ऐसे तो मैं लिख सकती हूँ, अब जैसे लिखने के लिए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें जब क्वेश्चंस मिलता है, तो जब आप आंसर लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, या फिर जब भी आंसर लिखते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा टेस्ट हो रहा होता है, तो अगर हमें आंसर नहीं आता है, क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, हमें उसमें बस एक छोटा सा वर्ड पता है, तो हम उसके क्या है, पूरा लिख लेते हैं, पर पता नहीं क्या लिखते हैं, और लिखते कैसे, पूरा गैप गैप छोड़ के, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स में, ताकि ऐसा लगे कि इसने बहुत कुछ लिखा है, ऐसा करते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे लिख तो सकती हूँ कि मैं बहुत कुछ लिख दूँ, ठीक है, बड़े बड़े गैप छोड़ के लिख दूँ, ताकि टीचर को लिखे कि मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। लेकिन उनको ऐसा चाहिए था, वो चाहती थी कि मैं टीचर को कन्विंस कर सकूँ कि बोलना क्या है, टॉकिंग इज़ नॉट अ बैड हैबिट, ये बोलना एक बुरी आदत नहीं है, और बच्चे हैं तो बोलेंगे, राइट। तो वो क्या है, वो कहती हैं, उन्होंने अपनी जो ऐसे उसमें ये बताया है कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स हैबिट, ये एक ट्रेट होता है बच्चों का, एक हैबिट होती है, ठीक है। एंड शी कैन नॉट ईजिली स्टॉप इट, और ऐसा है ना, जो बहुत बातें करता है अचानक से वो बिल्कुल चुप नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी हैबिट को अगर आपको क्या करना है, उसको ख़त्म करना है, तो आप 2 दिन में नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत ही ईजिली बंद कर दूँ, मतलब आप मुझे डांट रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल से मैं बोलना ही बंद कर दूँ, धीरे थोड़ा कम कर सकती हूँ, पर बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो हैबिट है, ये मुझे कहाँ, अपने पेरेंट्स से मिले, क्योंकि मेरी मम्मा भी बहुत बोलती हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा भी मेरे जितने ही बोलती हैं, और ये हैबिट मुझे उनसे मिली है। इनहेरिटेड मतलब जो आपको अपने फोर फादर या आपको अपने क्या है, पेरेंट्स से मिली होती है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिट हो गया, दैट वी कॉल इनहेरिटेड, ठीक है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज आपने सुना होगा, फ्रॉम हर मदर। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एनी कंटिन्यूस टॉकिंग, देखो यहाँ पे इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ठीक है, डांट खा रोकने के बजाय भी, उसके टीचर ने उसको क्या है, बहुत डांटा, पनिशमेंट है, उसके बावजूद भी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा क्या आना है, इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग शुगर, ठीक है, या फिर मैंने कहा इंस्टेड ऑफ स्टडिंग यू आर वॉचिंग टीवी, मतलब पढ़ाई करने के बजाय तुम क्या टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी आता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, उसको रोकने की बजाय, मतलब अपनी जो हैबिट है उसको कंट्रोल करने की बजाय, एनी ने फिर भी क्या है, बातें करना कंटिन्यू रखा, ठीक है। मिस्टर किसिंग गिव्स हर अनदर ऐसे कॉल्ड एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। उसके बाद क्या है, जब वो नहीं मानी तो उसके टीचर ने क्या है, उसको एक और ऐसे दे दिया, नाम क्या उसका, टाइटल था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब विच कान बी करेक्टेड, ठीक है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो यहाँ पे हल्का सा उसका यू मेरे फन बनाने के लिए टीचर क्या है, उसको ये चैप्टर देते हैं, एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं, ताकि एटलीस्ट उसको थोड़ा समझ में आए कि इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसे चैटर बॉक्स, ऐसे इंसान जो बक बक करता है उसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। तो इसलिए उसके टीचर ने उसको ये क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए बोला इस टॉपिक पे। उसके बाद क्या होता है, फॉर द थर्ड टाइम, पहले दिया था पनिशमेंट, सेकंड बार, थर्ड टाइम क्या करती है, एनी राइट्स दिस वन इज डन, राइट, ओके। तो क्या कहा जा रहा है, फॉर द थर्ड पनिशमेंट एनी राइट्स अ ह्यूमरस पोअम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी अबाउट अ डक फैमिली, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे हमने कहा था कि थर्ड टाइम क्या करती है, वो जो फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड होता है, ठीक है, तो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेती हैं, और वो जो फ्रेंड था वो क्या था, पोइट्री में बहुत अच्छा था, तो वो क्या करती हैं, एक जो इसमें उनको टॉपिक मिला रहता है उसमें काइंड ऑफ डक के बारे में लिखती हैं। डक के बारे में क्या लिखती हैं, एक डक रहता है, मॉम रहते हैं, डैड रहती है, उनके क्या है, बच्चे रहते हैं। तो जो डैड होता है वो अपने बच्चों को क्या है, खा देता है। क्यों खा लेता है, क्योंकि बच्चे क्या डक 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 करते रहते हैं। तो एक फनी वे में वो कहती है कि मतलब जैसे जो डक है वो डक डक ही तो करेगा, वैसे क्या है, बच्चे हैं तो बातें करेंगे, राइट। इसमें आप उसको ये डांटने वाली चीज़ नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है, इसके बारे में एक फनी वे में लिखती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो टीचर है वो ऑफेंड नहीं होते हैं, उसकी बजाय क्या होता है, द पोएम इज सो
क्लेवर एंड फनी दैट मिस्टर कीसिंग लाफ्स एंड रियलाइजेस एनीज टैलेंट। लेकिन क्योंकि एनीज के टैलेंट को वो पहचानते हैं कि क्या है, इसको थर्ड टाइम मैंने ऐसे दिया, फिर भी इसने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करा, ठीक है, मतलब एक फनी वे में क्या है बताने की कोशिश करी, तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं और क्या करते हैं आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, ही स्टॉप्स पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग एंड इवन अलाउज हर टू टॉक इन द क्लास। उसके बाद क्या है, उसको वो कभी भी नहीं डांटते हैं बातें करने के लिए, ठीक है, और क्या करते हैं, उसको क्या है बात करने के लिए अलाउ करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, राइटिंग स्टाइल किसकी, एनी की, ठीक है, एंड शी वॉज वेरी क्लेवर एंड शी हैज़ वेरी, यू कुड से दैट, बहुत उनके अंदर क्या था, टैलेंट था, ठीक है, ओके, एंड शी नेवर गेव अप। नाउ यहाँ पे द डायरी ऑल्सो शोज एनी मेच्योरिटी, अभी हमने बात करी, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। थ्रू हर राइटिंग एनी एक्सप्रेसेस हर इमोशंस, फेयर्स एंड होप्स, यहाँ से जो वो स्टोरी से क्या एक्सप्रेस करती है, वो अपने इमोशंस को बताती हैं, ठीक है, फेयर्स, डर भी था उस टाइम पे क्योंकि पूरा टाइम ही ऐसा चल रहा था, एंड होप्स। द डायरी बिकेम हर क्लोजेस्ट कंपेनियन एंड हेल्प हर एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली। और जो डायरी है, क्योंकि डायरी क्या है, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि डायरी के साथ में ना, डायरी में वो जो मर्जी वो लिख सकती थी, ठीक है, और अपने सारे थॉट्स को, अपने सारे आइडियाज को वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकती थी। तो वो क्या था, उसका क्लोजेस्ट कंपेनियन, मतलब एक साथी बन गया था, कौन, जो डायरी थी उसकी, ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा जो समरी है वो खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर क्या है लॉन्ग टाइप हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एन फ्रैंक्स फैमिली गो इनटू हाइडिंग। जो एनी के फ्रैंक है वो हाइडिंग मतलब छुपते क्यों हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ती है छुपने की, तो आपको पता है क्यों पड़ती है, देखो, एनी फ्रैंक्स फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग टू एस्केप, एस्केप मतलब बचना, ठीक है, क्योंकि वो क्या है अरेस्ट होने से बचना चाहते थे, क्योंकि जो नाजी थे वो जूइश पीपल को क्या कर रहे थे, उनको ट्रैप कर रहे थे, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल हाउस, वो भी बहुत सारी लार्ज अमाउंट में। तो इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे थे, हाइड हो रहे थे। नाजी, अब देखो नाजी कौन थे, नाजी जो लोग थे वो क्या करते थे, हुवर परसिक्यूटिंग मतलब क्या होता है, इल ट्रीटमेंट, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, टॉर्चर करना, तो वो क्या होता है परसिक्यूट करना, ठीक है, तो वो उनके साथ क्या थे, बहुत ही ज्यादा बैड बिहेव करते थे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। बिकॉज ऑफ द डेंजर, इस डेंजर की वजह से, इसकी वजह से क्या है, एनीस फैमिली वॉज फोर्स टू गो इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942। इसकी वजह से क्या है, उनको क्या है छुपना पड़ा ताकि हम क्या है बच सके। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फ्रैंक्स नेचर इन 3 लाइन्स। आपको बताने कि जो एनी का नेचर था वो कैसा नेचर था। तो एनी फ्रैंक वॉज अ लाइवली, इंटेलिजेंट एंड आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मतलब क्या होता है, जो मुंहफट होता है, मतलब जो बोल देता है, ठीक है, जो अपने अंदर नहीं रखता बात, जो इसीलिए क्या है कुछ भी होता है तो बोल देता है, ठीक है। तो वो एक लाइवली थी, बहुत ही खुश मिजाज वाली थी, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट भी थी एंड आउटस्पोकन थी। शी वॉज इमोशनली सेंसिटिव एंड डीपली थॉटफुल डिस्पाइट हर यंग एज, मतलब इतनी छोटी 13 साल का या 14 साल का बच्चा, उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी आ सकती है, राइट। तो वो क्या इस इतनी छोटी एज के बावजूद भी वो काफ़ी क्या थी, सेंसिटिव थी और डीपली क्या थी, थॉटफुल थी। एनी बिलीव्ड इन होप एंड गॉडनेस इवन ड्यूरिंग डार्क टाइम, ठीक है, तो इतनी क्या है ऑप्टिमिस्टिक थी, इतना सब कुछ चलने के बाद, इतना उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो रहा था, कियोस हो रहा था, उसके बाद भी शी वॉज वेरी पॉजिटिव, ठीक है, बहुत होपफुल थी वो कि कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एन फ्रैंक डिसाइड टू राइट अ डायरी। उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेंगी, क्यों डिसाइड किया, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसके पास क्या है कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर पाती। चलिए आंसर पढ़ते हैं, आंसर क्या है, एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी फेल्ट लोनली एंड बिलीव्ड शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि एनी को क्या लगता था, उसके पास एक तो कोई उसको बहुत लोनली फील होता था, ठीक है, और उसके बाद क्या उसको लगता था कि उसके पास ही कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है।
शी वॉन्टेड समवन विद होम शी कुड शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। उसको क्या चाहिए था, वो चाहती थी कि समवन, कोई हो उसके साथ, जिसके साथ, विद होम मतलब जिसके साथ, ठीक है, विद होम शी कुड शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग, जिसके साथ वो अपने थॉट्स को शेयर कर सके, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सके, ठीक है। द डायरी बिकेम हर क्लोजेस्ट कंपेनियन एंड शी नेम्ड इट किटी, ठीक है, तो उसने उसका नाम क्या रखा, किटी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एन नेम हर डायरी किटी। अब यहाँ पे पहले बोला गया है कि उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, यू गॉट योर आंसर। द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि उसने अपनी डायरी का नाम किटी क्यों रखा। एनी नेम्ड हर डायरी किटी बिकॉज शी वांटेड टू इमेजिन इट एज अ ट्रियल फ्रेंड, ठीक है, जैसे हमारे फ्रेंड के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, आपके फ्रेंड हैं उनके नाम कुछ होंगे, ठीक है, तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो वैसे वो चाहती थी कि मेरा कोई फ्रेंड हो और उसको ऐसे इमेजिन करती थी कि ये मेरे ट्रू फ्रेंड है, तो इसका कुछ नाम भी होना चाहिए। She felt that writing to a person would help her express herself more openly and honestly. तो उसको लगा कि अगर मैं डायरी में लिखूंगी तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ओपनली अपने थॉट्स को क्या एक्सप्रेस कर पाऊंगी, ठीक है। How did Anne justify her habit of talking in her essay a chatterbox? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनी कैसे जस्टिफाई करती है, जब उसके टीचर ने उसको ऐसे दिया था, ठीक है, चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, तो उसने कैसे अपने टीचर को क्या है उसने अपने ऐसे से कैसे कन्विंस किया, तो लिखा है इन हर ऐसे अ चैटर बॉक्स एनी एक्सप्लेन दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स हैबिट एंड दैट हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। क्या कहती है वो ये एक्सप्लेन करती हैं। देखो यहाँ पे जब आप आंसर लिखेंगे ना तो आपको मोस्टली दिखेगा कि आप क्या है पास्ट सिंपल की पास्ट सिंपल टेंस में अपना सारा सेंटेंस लिख रहे हैं। पास्ट सिंपल में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देखो जैसे अभी यहाँ पे कितने सारे जितने भी मोस्टली जो आपके सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में होंगे। सबसे पहले इन हर ऐसे, अपने ऐसे में अ चैटर बॉक्स, ठीक है, फिर कॉमा आ गया, एनी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक्सप्लेन फर्स्ट हो गया, सेकंड एक्सप्लेन्ड, ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब, ठीक है। एक्सप्लेन करती हैं, क्या करती हैं, दैट से हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, दैट टॉकिंग वाज पास्ट टेंस अगेन वाज अ स्टूडेंट्स हैबिट, ये क्या है, एक स्टूडेंट की हैबिट है, एंड अब हम इसको एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट शी हैड, हैड क्या है, पास्ट आ गया, ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, और उसको ये कहाँ से मिली है, इनहेरिटेड, उसको कहाँ से मिली है, उसको ये मिली है अपनी मम्मा से, ठीक है, ये जो बोली की जो ट्रेट है, ये हैबिट है, वो कहाँ से मिली है, अपनी मम्मी से मिली है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा सेकंड फॉर्म, ठीक है, शी आर्ग्यूड, और वो आर्ग्यू करती हैं दैट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब छुटकारा पाना, ठीक है, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू, मतलब मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, उसने कहा कि वो ये बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल है, टू गेट रिड ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट, जो हमें अपने फोर फादर से जो ट्रेट मिला है, जो हैबिट मिली है, उससे हम इतनी ईजिली क्या है गेट रिड नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है, तो ये उसने क्या है एक्सप्लेन करा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हाउ के बाद जैसे आपका जो WH फैमिली होता है उसके बाद आपका डिड आता है, ठीक है, तो हाउ डिड, व्हेन डिड, इस टाइप का क्वेश्चन। हाउ डिड एनीज थर्ड ऐसे, अब देखो एनीज, एनी ने जो थर्ड ऐसे लिखा था, ठीक है, तो एनी अपोस्ट्रोफी एस, एनी का थर्ड ऐसे, तो एनीज थर्ड ऐसे चेंज मिस्टर की सिंह एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, जो उसने थर्ड ऐसे लिखा था उससे जो मिस्टर की सिंह थे उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। लास्ट में फाइनली जब उसको ऐसे मिलता है, ठीक है, तो वो उनको कन्विंस कर पाते हैं कि टॉकिटिंग जो हैबिट है, एक ट्रेट है, वो क्या है बेकार नहीं, ये हमें क्या है बच्चों के अंदर नेचुरली होता है, ठीक है, तो वो कैसे कन्विंस करती हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनीज थर्ड ऐसे वाज रिटन। अब यहाँ पे देखो जब आपको मैंने पहले भी कहा है, क्या कहा है, जब वर्स के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है, तो वो कह रही है कि जो एनी का थर्ड ऐसे था वो वाज रिटन, वो लिखा गया था किसमें, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमरस पोम, वो एक ह्यूमरस बहुत फनी उसमें रेडिकुलस वे में उसने क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा था, अबाउट किसके बारे में, अबाउट अ डक फैमिली, ठीक है, देखो नाउन क्या हमारा फैमिली, ठीक है, तो इससे पहले क्या सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे अ डक फैमिली, ठीक है, तो उसने बहुत ही फनी वे में लिखा था किसके बारे में, एक डक फैमिली के बारे में लिखा था। क्या कहा था, इट वॉज सो फनी एंड क्रिएटिव दैट मिस्टर की सिंह लाफ्ड। अब देखो जो भी वर्ब्स है ना सेकेंड फॉर्म में होगा, लाफ्ड,
अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इतना फनी था और बहुत क्रिएटिव भी था, ठीक है, कि इतना दिमाग लगाना कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये बहुत क्रिएटिव माइंड बताता है, ठीक है, कि उसका माइंड काफ़ी क्रिएटिव था, बहुत फनी भी था, क्रिएटिव भी था। और जो मिस्टर कीसिंग थे वो क्या है, उस पर हंसते हैं, जो उन्होंने लिखा था डक के बारे में कि उसके फादर क्या अपने बच्चों को खा देते हैं। क्यों खाते? क्योंकि बच्चे डक 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 करते रहते हैं, ठीक है। डक मीन्स जो साउंड होता है डक नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, तो वही चीज़। लेकिन वो हंसते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। किसको? एनी को क्या अप्रिशिएट भी करते हैं। किस लिए? उसके टैलेंट के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद ही स्टॉप्ड पनिशिंग हर एंड इवन अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, ठीक है। वो उसको क्या करते हैं, देखो स्टॉप, स्टार्ट, इनके बाद आईएनजी फॉर्म, स्टॉप्ड पनिशिंग, ठीक है, एंड इवन अलाउड, अलाउड भी क्या हमारा सेकंड फॉर्म है। तो मोस्टली यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, तो हम सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट सिंपल कितना जरूरी है, राइट। ओके नाउ, अब यहाँ से आपके क्या है, लॉन्ग टाइप क्या है क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड बिकॉज क्वेश्चन काफी लेंदी है, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड में बड़ा लग रहा होगा बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आपको लगेगा कि हाँ इतना बड़ा था नहीं वैसे कुछ। चलिए, तो क्या क्या कहा जा रहा है। अब एक लाइन आपने पढ़ी होगी चैप्टर में, जब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करे थे, वहां पे एक लाइन थी, क्या लिखा था, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। याद आया? क्या है कि पेपर के पास क्या है, ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। तो जो एन फ्रैंक होती है वो कहती है कि लोगों के पास जो डायरीज होती है उनके पास क्या है, वो ज्यादा उनके अंदर पेशेंस होता है। ऐसा क्यों कहा गया? आंसर है एनी फ्रैंक बिलीव्स, उनका ये मानना है, believes that paper has more patience than people because it listens silently without judging or interrupting। क्या कह रही हैं वो, कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो हमें जज कर सके। हमें बहुत बार ऐसा होता है ना, हम इसलिए बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है व्हाट इफ ही रिवील्स आवर सीक्रेट, क्या पता अगर ये हमारा सीक्रेट किसी और को बता दे, या क्या पता हमें जज करे, हमें इस चीज़ का डर रहता है, राइट। लेकिन अगर मैं डायरी में कुछ लिख रही हूँ तो वो डायरी मुझे जज नहीं करेगी, ना ही मेरे सीक्रेट जाके किसी और को बताएगी, राइट। तो इसलिए वो कहती हैं कि जो डायरी है वो बहुत ही केयरफुली क्या है, सुनती हैं और जज नहीं करती हैं, और बिना इंटरप्ट किए हुए क्या है, सारी चीजें हमारी सुनती हैं। Annie felt lonely and did not have a true friend with whom she could share her thoughts and feelings। Annie कैसा फील कर रही थी, बहुत ही लोनली फील करती थी, ठीक है। उसकी सिस्टर भी थी, उसकी फैमिली भी थी, पर डिस्पाइट ऑफ दैट वो क्या है, बहुत लोनली फील करती थी और उसको लगता था कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, ठीक है, जिसके साथ मैं अपने थॉट्स शेयर कर पाऊँ, जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर पाऊँ। पीपल अराउंड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड हर कम्प्लीटली। जो उसके अराउंड जो पीपल थे, मीन्स जो उसके मॉम डैड थे, उसकी सिस्टर थे, या और भी थोड़ा पीपल थे उसके साथ, तो वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाते थे। बट वेन शी रोट इन हर डायरी शी कुड एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली। लेकिन जब उसने डायरी में लिखना स्टार्ट किया तो उसको फील हुआ कि मैं क्या इसमें फ्रीली अपने थॉट्स क्या एक्सप्रेस कर पाती हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। द डायरी बिकेम हर क्लोजेस्ट कंपेनियन एंड शी नेम्ड इट किटी, ठीक है। और वो जो डायरी थी उसकी क्या है, बेस्ट फ्रेंड बन गए और उसने उसका क्या नाम रखा, किटी। किसका? डायरी का। राइटिंग हेल्प एनी रिलीज हर इमोशन एंड फील कंफर्टेड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जो राइटिंग जब उसने लिखना शुरू किया तो उसको लगा कि मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ, ठीक है। जब आप किसी को अपने कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जब आप किसी को बताते तो आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम फीलिंग गुड, है ना, बहुत रिलीफ हमें फील होता है। तो ही एनी को भी फील हुआ जब उसने राइटिंग अपनी डायरी में क्या है, लिखना स्टार्ट करा। Thus, the statement reflects any loneliness and her trust in writing as a form of emotional support, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि वो क्या है, इमोशनल सपोर्ट के लिए क्या है, डायरी में लिखती थी ताकि उसको लोनलीनेस फील ना हो। Second question, describe Anne Frank's experience with her mathematics teacher. Mr. Keesing, how did Annie change his attitude? अब कह रहे कि उनका जो ये इनके टीचर थे, एन फ्रैंक के जो टीचर थे, ठीक है, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था इन्हीं का, ठीक है, और कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, राइट। तो आंसर क्या है, एन फ्रैंक वॉज वेरी टॉकेटिव इन हर क्लास। अभी हमने पढ़ा शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी टॉक्स अ लॉट, बहुत बातें करती थी। दैट्स वाई जो उनके मैथमेटिक्स टीचर थे उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। एंड शी वॉज पुअर एट मैथ्स, ठीक है, उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी।
तो कहा जा रहा है विच अनॉयड हर मैथमेटिक्स टीचर। तो क्या है, वो इतना बात करती थी जिसकी वजह से उसके जो मैथमेटिक्स टीचर थे ही वॉज वेरी अनॉयड विद हर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, उससे अनॉयड थे। एज पनिशमेंट, और पनिशमेंट के लिए वो क्या करते थे, जैसे हाँ अभी आपने देखा होगा, अभी तो नहीं होता है बट पहले क्या होता था, पनिशमेंट के लिए क्या बोलते थे, मुर्गा बन जाओ, है ना, या फिर हाथ खड़े करो। ये तो आपने पनिशमेंट बहुत बार आपको पनिश किया होगा आपके टीचर्स ने, ठीक है, ये क्लास से बाहर भेज देते थे तो एज अ पनिशमेंट। लेकिन उसके टीचर ने उसको पनिशमेंट के लिए क्या कहा, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। और क्या कहा एक्स्ट्रा होमवर्क में, क्या कहा कि तुम्हें क्या है, ऐसे लिखना है। हर फर्स्ट ऐसे वाज टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स। फर्स्ट ऐसे जो था वो किस पे था, चैटर बॉक्स पे, ठीक है। इन विच शी जस्टिफाइड हर हैबिट ऑफ टॉकिंग, जिसमें कि वो बताती हैं, जस्टिफाई करती है कि नहीं, टॉकिंग क्या एक बुरा ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है। When she continues talking, लेकिन जब वो फिर से, मतलब वो चुप नहीं हुई, उसके बाद भी उसके टीचर ने उनको डांटा, उसके बाद भी वार्निंग्स दी, उसके बाद भी वो कंटिन्यू क्या है, बोलती रही क्लास में। उसके बाद उनके टीचर ने क्या किया, मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट अनदर ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर उसके टीचर ने क्या कहा, भाई एक काम करो, तुम दूसरा ऐसे लिखो, ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें दूसरा ऐसे लिखना है। लेकिन उस ऐसे का नाम क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है, दैट वाज हर सेकंड ऐसे। For the third punishment, Annie wrote a humorous poem about a duck family। लेकिन थर्ड टाइम पे क्या है, एनी क्या लिखती, बहुत ही फनी सी स्टोरी लिखती है डक फैमिली के बारे में। Her creative and witty writing made Mr. Kissing laugh and he appreciated her talent, ठीक है। तो जब उन्होंने ये लिखा था तो बहुत ही ज़्यादा क्या, उनको भी बहुत फनी लगा था ये स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी, और उनको लगा कि वैलिड है इसका पॉइंट भी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने उसको डांटना भी बंद कर दिया। इवन उसके बाद उन्होंने वो पोम जो है पूरी क्लास के सामने पढ़ी थी, और जो अपने कमेंट्स थे वो भी उसमें क्या इंक्लूड किए थे, जो लगता था उनको कि हाँ इसमें ये हो सकता था, राइट। और इवन दूसरी क्लास में भी उस पोम को क्या उन्होंने पढ़ा था, पोम काइंड ऑफ स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी रिदमिक वे में, ठीक है। आफ्टर दैट ही स्टॉप पनिशिंग हर, और उसके बाद उन्होंने उसको क्या है, पनिश करना भी बंद कर दिया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज एन फ्रैंक्स डायरी रिवील हर पर्सनैलिटी एंड नेचर। कैसे जो है एनी जो उसकी डायरी है वो क्या है, उसके बारे में बताता है, एन फ्रैंक के बारे में बताता है। आंसर है एन फ्रैंक्स डायरी रिवील्स, रिवील्स मतलब बताना, ठीक है, दैट शी वॉज इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट एंड ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि इसके कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बता रखा है कि जो एनी कैसी लड़की थी, एक इंटेलिजेंट लड़की थी, बहुत ऑनेस्ट लड़की थी, ठीक है। तो वो क्या थी, बहुत ही टॉकेटिव तो थी, राइट, बट कॉन्फिडेंट भी थी। एंड शी वॉज इमोशनली मैच्योर, इमोशनली काफ़ी मैच्योर थी वो, ऑफ अ एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग, एंड डीपली थॉटफुल, और बहुत ही ज़्यादा क्या थी, थॉटफुल भी थी। एनी हैड अ लाइवली नेचर एंड लव टू टॉक, और उनको क्या है, बात करना बहुत लाइवली उनका नेचर था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्या थी, टॉकेटिव थी, उनको बात करना बहुत पसंद था। बट शी वॉज ऑल्सो क्रिएटिव एंड शार्प माइंडेड, ठीक है। शार्प माइंडेड कौन होता है, जिसका दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है। तो वो क्या थी, बहुत क्रिएटिव भी थी और शार्प माइंडेड भी थी। हर क्लेवर एसेज शो हर स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लैंग्वेज एंड हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज ह्यूमरसली, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जब उसने वो ऐसे लिखा तो उसके ऐसेस क्या बताते हैं, वो जो उसके ऐसे थे बहुत ही क्या थे, ये दिखाते हैं कि उसकी क्या एक स्ट्रॉन्ग कमांड है, किस पे, लैंग्वेज पे, ठीक है। और उसकी एबिलिटी बताते हैं कि वो अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती है। द डायरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर लोनलीनेस एंड डिजायर फॉर अ ट्रू फ्रेंड। ये तो हमने देखा ही, ठीक है, कि ये डायरी ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि उसको क्या है, एक नीड थी, उसको नीड थी किस चीज़ की, एक ट्रू फ्रेंड को एक ट्रू फ्रेंड की उसको नीड थी, राइट। इसीलिए उसने क्या है, डायरी लिखना भी स्टार्ट किया था। थ्रू हर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग से ही एनी ओपनली एक्सप्रेसेस हर थॉट्स, वो बहुत ही अच्छे से अपने थॉट्स को क्या एक्सप्रेस कर पाती थी, फियर्स को, होप्स को, शोइंग हर सेंसिटिव एंड करेज ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ। जो इतना डिफिकल्ट टाइम था उसके लिए, उस टाइम पे वो अपने क्या है, फियर्स को, अपने जितने भी डर थे, ठीक है, होप भी शेयर करती थी, कि उसको लगता था कि नहीं सब कुछ, वन डे एवरीथिंग विल बी फाइन। तो वो सारी चीज़ें क्या है, अपनी डायरी में लिखती हैं, और उन सबको बहुत इजीली क्या एक्सप्रेस कर पाती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फील द नीड टू मेंटेन अ डायरी एंड हाउ डिड इट हेल्प हर। उनको क्यों लगता था कि डायरी मेंटेन करने की जरूरत है मुझे, और उन्होंने इसको कैसे मेंटेन करा।
एनी फेल्ट द नीड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी लैग मतलब कमी, ठीक है, लैग्ड अ क्लोज फ्रेंड विद whom she could share her inner thoughts and emotions। क्या कहा जा रहा है, उनको ऐसा इसलिए लगता था, उनको लगता था कि डायरी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, अपने थॉट्स क्या है शेयर करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं था, तो उन्होंने क्या है डायरी में लिखना स्टार्ट किया, जिससे कि वो क्या शेयर कर पाती थी, अपने इनर थॉट्स को क्या शेयर कर पाती थी, अपने इमोशंस को शेयर कर पाती थी, उनको एक्सप्रेस कर पाती थी। दो शी वॉज सराउंडेड बाई पीपल, देखो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे ना पहले हम पॉजिटिव चीज कहेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव चीज कहेंगे, वैसे हाउएवर के टाइम पे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्या कनेक्ट कंजंक्शन है, ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है हालांकि, पहले हमने कहा शी वॉज सराउंडेड बाय पीपल, मतलब उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे, ठीक है। हमारे ऐसा होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग तो होते हैं, उसके बाद भी हमें लोनलीनेस फील होता है, तो यही कहा जा रहा है दो, हालांकि शी वॉज सराउंडेड बाय पीपल, उसके पास क्या थे, बहुत सारे पीपल थे, उसके मॉम डैड थे, उसकी सिस्टर थी, और भी लोग थे। शी फेल्ट लोनली, उसके बावजूद भी उसको क्या अकेला फील होता था, एंड मिसअंडरस्टूड, ठीक है। द डायरी प्रोवाइडेड, डायरी क्या प्रोवाइड करती है, हर अ सेफ स्पेस वेयर शी कुड एक्सप्रेस हरसेल्फ ऑनेस्टली, ठीक है। और डायरीज के थ्रू वो क्या अपने अपने आप को बहुत ऑनेस्टली क्या एक्सप्रेस कर पाती थी, अपने थॉट्स को रख पाती थी, ठीक है। राइटिंग इन द डायरी हेल्प एनी रिलीज हर फीलिंग, गेन इमोशन, कंफर्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन हर लाइफ, ठीक है। तो जब वो अपनी डायरी में लिखती थी तो उसको क्या लगता था, उसको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट मिलता था, ठीक है। इट ब्लेम सॉरी इट बिकेम हर सोर्स ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट पीरियड, तो ये क्या बन गया उसके लिए, एक काइंड ऑफ सपोर्ट का सपोर्ट बन गया, किस टाइम पे, जब इतना ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट फेज उसकी लाइफ में चल रहा था। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ एज ए स्टूडेंट एज शोन इन द चैप्टर, चैप्टर में आपने पूरे उसके बारे में पढ़ा, उसकी स्कूल लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या बताना है, उसकी लाइफ के बारे में बताना है, जब वो क्या थी, स्टूडेंट थी। एज ए स्टूडेंट एंड फ्रैंक वॉज लाइवली, टॉकेटिव एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जब वो स्टूडेंट थी तो बहुत टॉकेटिव थी, और क्या थी, बहुत लाइवली थी और इंटेलिजेंट थी। शी स्टडीड इन अ क्लास विद सेवरल स्टूडेंट, सेवरल मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो उसकी क्लास में क्या था, बहुत सारे क्या थे, स्टूडेंट थे। शेयर नॉर्मल रिलेशनशिप विद मोस्ट ऑफ हर टीचर्स, और उसके क्या थे, वहां पे लिखा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था गेट अलॉन्ग विद, ठीक है, तो मतलब उसके जो रिलेशन थे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं था कि टीचर्स क्या तो उसको हेट करते थे, बस मैथ्स में वो कमजोर थी, अदरवाइज जो बाकी टीचर्स थे उनके साथ उसकी क्या थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है। हाउ एवर her habit of talking too much often got her into trouble, get something into trouble मतलब क्या है, किसी को मुसीबत में डालना, ठीक है। तो उसकी जो बोलने की हैबिट थी उसको क्या है, अक्सर क्या प्रॉब्लम में डाल देती थी। अभी हमने पढ़ा ना कि उसके मैथ्स के टीचर उसको पनिश करते थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी, तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो उसके बोलने की हैबिट थी इसकी वजह से बहुत बार वो मुसीबत में पड़ जाती थी। विद हर मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर के साथ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग discouraged and used her creative to turn punishment into opportunity। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, काफी अच्छी लाइन लिखी है। देखो अगर आपको कोई डांटता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो हमें बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। अगर आपको स्पेशली क्लास में डांटा जा रहा है तो कैसे बहुत ही ऐसा लगता है कि यार दिन ही बेकार चला गया, बहुत हम क्या फील करते हैं, वी डोंट फील गुड एट ऑल। तो उसको भी ऐसा था, लेकिन उसके बाद जब उसको डांट पड़ी तो इंस्टेड ऑफ उसने क्या डिस्करेज फील नहीं किया, उसके बजाय उसने क्या किया, उसने यूज किया हाँ क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव माइंड को यूज किया और उसको किस में टर्न करा, उसको अपॉर्चुनिटी में टर्न करा, ठीक है। ऐसे ऐसे इस तरीके से उसने लिखे जो उसको ऐसे दिए गए थे, ठीक है, उसने उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करा कि उसकी जगह क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, टीचर ने भी उसको समझा और उसको कभी डांटा भी नहीं उसके बाद से, ठीक है। हर ह्यूमरस एंड थॉटफुल ऐसे इम्प्रेस्ड हर टीचर एंड चेंज हिज एटीट्यूड, ठीक है, उसकी वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और वो काफ़ी इम्प्रेस्ड भी हो गए थे उसके ऐसे से। एंड स्कूल लाइफ रिफ्लेक्ट हर कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव एंड शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर, ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि जो उसका जो उसके स्कूल लाइफ में वो क्या थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, शार्प माइंडेड थी एंड शी वॉज वेरी क्रिएटिव एज वेल। नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओके। क्या कहा गया है, वाई इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक कंसिडर्ड अ पावरफुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये क्यों इसको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट
बोलते हैं किसको, जो एन की क्या है, जो उसने डायरी लिखी थी, क्यों कहा जाता है? आंसर है दैट डायरी इज अ पावरफुल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बिकॉज इट प्रेजेंट्स द हॉरर्स ऑफ द होलोकास्ट थ्रू द आई ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, अब ये चीज़ तो वैसे हमने इसमें पढ़ा नहीं, इसमें तो हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था, इसमें तो जो चैप्टर थे इसमें यही बताया गया था कि उसकी स्कूल लाइफ कैसी थी, राइट। बट जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो कितने सारे लोगों का क्या है, उनका लाइक मारा गया था उनको। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत ही, जो स्टोरी थी बहुत ही हॉरर होती है। ठीक है, और रियल होती है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही बोला जा रहा है, बहुत रियल चीज़ें अपने एक्सपीरियंस में बताती हैं। और काफ़ी उस टाइम पे वो शी वॉज वेरी यंग एज वेल, तो उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ये सारी चीज़ें। इंस्टेड ऑफ स्टैटिक्स इट शोज दैट ह्यूमन सफरिंग कॉज्ड बाय वॉर एंड प्रोसिक्यूशन। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा क्या है, उनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है। ठीक है, उनको टॉर्चर सहना पड़ता है। एंड ऑनेस्ट इमोशन, अब यहाँ पे जो भी वो बताते हैं उनके बहुत ऑनेस्ट इमोशंस रहते हैं, ऐसा नहीं रहता कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ भी लिख रही है। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो काफ़ी क्या है, ऑनेस्ट रहते हैं। मेक हिस्ट्री पर्सनल एंड रिलेटेबल। ठीक है, ऐसा है ना, जो भी चीज़ हमारे पास हिस्टोरिक चीज़ें होती है तो उसको हम क्या है बहुत अच्छे से रखते हैं ताकि हमारे पास हम बाद में भी उसको पढ़ सके। ठीक है, अब उस टाइम पे कोई हमारे पास पिक्चर नहीं थी, ना हमारे पास कोई वीडियोस थे जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर सके, तो वो एक डायरी थी उनकी जो कि काफ़ी उस टाइम की थी जब वॉर हो रहा था। हर डायरी प्रिजर्व्स द वॉइस ऑफ मिलियंस हु सफर ड्यूरिंग द वॉर। क्या कहा जा रहा है कि उसकी डायरी प्रिजर्व करती है वॉइस मतलब लोग कैसे, कितने मिलियंस ऑफ लोगों ने उस टाइम पे सफर करा था। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ उनके लिए क्या है, वो प्रिजर्व कर रखा है। ठीक है, क्या वॉइस मतलब बहुत सारे लोगों की वॉइस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने उसकी डायरी में लिखा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या फील करा, उसने वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिखी हैं। ठीक है, इसलिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरी बहुत क्या थी, ट्रू थी, उसके एक्सपीरियंस की बेस पे थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो आई डोंट थिंक यू वुड गेट दैट क्वेश्चन, ऐसे लगता नहीं मुझे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब एंड फ्रैंक्स रिलेशनशिप विद हर पेरेंट्स। ठीक है, ये 2 नंबर का आ सकता है, 2 या 3 नंबर का। क्या कहा जा रहा है कि पेरेंट्स के साथ उसकी कैसी बॉन्डिंग थी। ठीक है, कैसे रिलेशनशिप थे। एनी हैड अ क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशन विद हर फादर। अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, कि उसके जो डैड थे उसके साथ उसको लगता था कि मेरे जो डैड है वो क्या है, बेस्ट डैड है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या था उनका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था अपने डैड के साथ। डैड का नाम क्या है, ऑटो फ्रैंक, हुम शी एडमायर्ड डीपली, और उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी। ठीक है, however she often felt misunderstood by her mother and struggled to express her feeling to her। लेकिन देखो फादर के साथ उनकी क्या काफ़ी अच्छी क्या थी, रिलेशनशिप था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था। लेकिन मॉम के साथ क्या था, however मतलब हालांकि मॉम के साथ इतना अच्छा नहीं था, मतलब उनको ना बहुत बार लगता था कि ये चीज़ें मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, वो ना स्ट्रगल करती थी, सारी चीज़ें नहीं बता पाती थी अपनी मम्मी के साथ। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना, हम जो लोग लाइक स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़, आई थिंक बॉयज़ एज वेल, कि जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं ना वो पापा के साथ अपनी इतनी सारी चीज़ें बातचीत नहीं शेयर कर पाते जितने कि मम्मी के साथ। हमें मम्मी के साथ बातें शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, राइट। These conflicts cause emotional pain but also help Annie grow and reflect on herself. Her diary reveals her desire of love and understanding and independence. ठीक है, तो जो उसकी डायरी है वो क्या बताती है, रिवील करती डिज़ायर ऑफ लव, कि वो चाहती थी कि उसको प्यार किया जाए, उसके पास कोई अच्छा सा फ्रेंड हो जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का, यू कैन गेट अ क्वेश्चन, तो अच्छे से लिखना है। ठीक है, जितने भी डेट्स हैं, ठीक है, और उसके जो फादर नेम, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, एनीज फादर तो लिखेंगे नहीं, उसके डैड का नाम लिखना है। ठीक है, मॉम्स का, और जो उसकी सिस्टर थी, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्या है लिखनी है। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।